नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम झारखंड का चुनावी चक्रव्यूह में। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जो तय करेंगे प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। झारखंड के संथाल परगना की सियासत की जब बात आती है तो दुमका हमेशा केंद्र में रहा है। माना जाता है कि संथाल परगना की राजनीति झारखंड के सियासत की दशा और दिशा तय करती है। झारखंड के दुमका विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं और इस बार भी यहां जेएमएम और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। दुमका विधानसभा सीट पर जेएमएम का हमेशा दबदबा रहा है। 1952, 1957 और 1962 में इस सीट पर लगातार झारखंड पार्टी का कब्जा रहा। 1967 में यह सीट भारतीय जनसंघ के खाते में चली गई, लेकिन 1969 और 1972 के चुनाव में दोनों बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1977 में जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन 1980 से लेकर 2000 तक लगातार 5 बार जेएमएम के विधायक स्टीफन मरांडी को दुमका विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। लेकिन 2005 में स्टीफन मरांडी पार्टी के एक फैसले से नाराज होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और दुमका की जनता ने भी उनका साथ दिया और फिर स्टीफन मरांडी ने बीजेपी को हराकर लगातार छठी बार चुनाव जीता। जबकि पहली बार जेएमएम के टिकट पर दुमका विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने वाले सोरेन परिवार के युवा नेता हेमंत सोरेन तीसरे स्थान पर रहे थे। 2009 में हेमंत सोरेन ने जेएमएम की टिकट पर दोबारा चुनाव लड़ा और जीत भी गए, लेकिन 2014 में हेमंत सोरेन को बीजेपी की लुइस मरांडी से हार का सामना करना पड़ा। 2019 में हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की और सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। हालांकि हेमंत सोरेन को दुमका सीट को छोड़ना पड़ा और फिर दुमका सीट के लिए हुए उपचुनाव में हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा और बसंत सोरेन चुनाव जीत भी गए। 2024 के विधानसभा चुनाव में दुमका सीट से कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला जेएमएम और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। जेएमएम की टिकट पर दूसरी बार बसंत सोरेन चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन हैं। सुनील सोरेन 2005 में दुमका के जामा विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं और उस वक्त विधानसभा में सबसे युवा चेहरा जाना जाता था। सुनील सोरेन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को हराकर सदन तक पहुंचे थे। राजनीति को करीब से जानने वालों के मुताबिक दुमका विधानसभा ओबीसी बाहुल्य है और जेएमएम लगातार इसमें सेंधमारी करती रही है और सफल भी रही। दुमका विधानसभा में कुल मतदाता 2,59,079 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,26,903 है और महिला मतदाता की संख्या 1,32,175 है। अब देखना यह है कि इस बार दुमका विधानसभा का ताज किसके सिर पर होता है। क्या सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन अपने परिवार की राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने में पुनर्वापसी करते हैं या फिर बसंत के पिता शिबू सोरेन को हराने वाले सुनील सोरेन को दुमका की जनता का एक बार फिर से साथ मिलता है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। नमस्कार।